तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 1 सितंबर 2021 बुधवार के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। अगस्त का महीना चला गया और सितंबर की शुरुआत हो गई। नया महीना है और ऐसे में इस महीने में आपको कई तरह के नए नियम और बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको कई तरह की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानने को मिलेगी। साथ ही आज 1 सितंबर 2021 से नए नियम, बड़े बदलाव और बड़ी घोषणाएं जो की गई है उसके बारे में भी जानकारियां लेंगे। बैंक खाता धारकों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। कई राज्यों में आज से स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। वायरस महामारी को लेकर एक बार फिर से बड़ी चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। पुराने वाहनों को लेकर भी आज बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। 6 देशों में एक कोरोना का बेहद ही खतरनाक वेरिएंट पहुंच गया है। अमेरिका के बाद यूरोप में भी कोरोना से महातबाही का अलर्ट WHO ने चेताया है। अफगान तालिबान को लेकर बड़ी खबरें जानेंगे। हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। पति पत्नियों के लिए बड़ी काम की खबर है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने एक साथ शपथ ली है। प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास बेचने पर पाबंदी लग गई है। कहां को लेकर ये अपडेट है, पूरी जानकारियां देखेंगे। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों का ये वीडियो है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा आखिर तक। खबरों की शुरुआत करेंगे हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आज 1 सितंबर 2021 का दिन हो गया है और आज के दिन से ही कई तरह के नए नियम और बड़े बदलाव भी लागू होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों खबरों की शुरुआत भी आज नए नियम और बड़े बदलावों वाली जानकारियों से ही करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि PF से लेकर कारों तक आज से 7 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 सितंबर 2021 से भारत में रुपए पैसे से जुड़े 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर देखने को मिलेगा। कुछ नियम है जिनसे हमें राहत मिलेगी और कुछ ऐसे नियम है जिनके बारे में अगर हमने जानकारी नहीं ली तो हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जानकारी लेते हैं। आज से ही LPG गैस सिलेंडर के दामों में भी अपडेट देखने को मिलेगा। तेल कंपनियां हर महीने LPG गैस सिलेंडर के प्राइस की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से LPG के दामों में भी अंतर होता है। तो अब देखते हैं कि आज LPG गैस सिलेंडर को लेकर क्या अपडेट आता है, आपको अलग से वीडियो में बता दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने भी अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है। EPFO के नए नियम के अनुसार 1 सितंबर 2021 से प्रत्येक खाताधारक का PF खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। यदि आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो PF खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और ECR भी नहीं भरा जा सकेगा। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट में आज से ही ब्याज दरों में कमी की गई है। नई ब्याज दरें पंजाब नेशनल बैंक के मौजूदा और नए दोनों बचत खाता ग्राहकों पर लागू होगी। नई ब्याज दर सालाना 2.90% होगी। फिलहाल बचत खाते पर ग्राहकों को सालाना 3% ब्याज मिलता रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक्सिस बैंक आज से ही चेक पेमेंट से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। एक्सिस बैंक आज से ही पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है और पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को उस चेक की जानकारियां भी भेजनी होगी। यानी कि इस सिस्टम से निश्चित रकम से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को रिकन्फर्म करना होगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता, पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारियां देनी होगी। वैसे आपको बता दें पॉजिटिव पे सिस्टम 50,000 या इससे बड़ी रकम के बैंक चेक के जरिए पेमेंट पर लागू है। एक्सिस बैंक ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की जानकारी को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वह 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा का बैंक चेक जारी करेंगे। इसके अलावा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सितंबर से ही OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन महंगा होने जा रहा है। ग्राहकों को अब बेस प्लान के लिए 399 रुपए नहीं बल्कि 499 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा 899 रुपए में ग्राहकों को 2 फोन में ऐप चलाने की अनुमति मिलेगी। 1499 रुपए में आप 4 स्क्रीन पर ऐप चला पाएंगे। साथ ही आज से ही मारुति की कारें भी महंगी होने जा रही हैं। मारुति सितंबर से ही सभी मॉडल की कीमतें बढ़ाने जा रही है। इस तरह की खबरें हैं। इसके अलावा दोस्तों 1 सितंबर 2021 से GST नियमों के तहत नियम 59(6) लागू हो जाएगा और ये नियम GSTR-1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है। तो GST का ये नियम भी आज से ही लागू होगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया है, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए तो झटका है ही, सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज दरों में कमी हो गई है। इसके अलावा 1 सितंबर से टेक जगत से जुड़ी जो बड़ी चीजें हैं, बदलाव होने वाला है, उसके बारे में भी आप जानकारी देख सकते हैं। जो स्मार्टफोन रिचार्ज और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए बदलाव है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का इस्तेमाल करना यूजर्स को अब महंगा पड़ेगा। 399 रुपए के बजाय अब 499 रुपए का बेस प्लान हो गया है। इसके अलावा गूगल की नई पॉलिसी के मुताबिक 1 सितंबर से ही गलत और फर्जी कंटेंट को प्रमोट करने वाले जो ऐप है उन्हें बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गूगल अपने प्ले स्टोर के लिए 15 सितंबर 2021 से नए नियम भी लागू कर रहा है, जिसके तहत ऐसे शॉर्ट पर्सनल लोन ऐप है उन्हें बैन कर दिया जाएगा जो लोन के नाम पर ठगी करने के साथ ही लोन लेने वालों को परेशान करते हैं। इसके अलावा गूगल ड्राइव की सिक्योरिटी भी बढ़ने वाली है। गूगल 13 सितंबर को नया सिक्योरिटी अपडेट जारी करेगा। साथ ही 1 सितंबर से अमेजोन से सामान मंगाना महंगा हो सकता है।
है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन कंपनी डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा कर सकती है। साथ ही दोस्तों शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए भी जरूरी खबर है। 1 सितंबर से आज नए नियम लागू होने वाले हैं। 1 सितंबर 2021 से शेयर बाजार में मार्जिन से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। आमतौर पर शेयर बाजार में शेयर खरीदते और बेचते वक्त ब्रोकर्स मार्जिन देते हैं। मार्जिन को लेकर नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा नियम आप देख सकते हैं कि आज से ही बिना RFID टैग के दिल्ली में कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री परमिट भी रद्द हो सकता है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार से ही राजधानी में प्रवेश करने के लिए कमर्शियल वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया है। और ऐसे में अब बिना RFID टैग के किसी भी कमर्शियल वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, क्या आप भी रोजाना टाई पहनकर करते हैं काम? ये बड़ी खबर आई है। दिमाग और आंखों को बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर आप भी रोजाना ऑफिस जाते हुए टाई वगैरह पहनते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। आपका ये लाइफस्टाइल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। हाल ही में एक स्टडी में ये पता चला है कि लंबे वक्त तक टाई पहने रहने की आदत शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसा करने से दिमाग को मिलने वाली खून की सप्लाई 7.5% कम हो जाती है। इसके अलावा लगातार टाई पहने रहने का असर आंखों पर भी पड़ता है, जिससे मोतियाबिंद और ग्लूकोमा बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। कील यूनिवर्सिटी अस्पताल के वैज्ञानिकों ने हाल ही में टाई पहनने को सामाजिक रूप से गला घोटने के रूप में परिभाषित किया है। न्यू साइंटिस्ट में प्रकाशित अध्ययन में इस बात की जांच की गई कि टाई का पहनावा मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को कैसे प्रभावित करता है और इसके परिणाम जो है वो अच्छे नहीं आए हैं। विशेषज्ञों का यह कहना है कि टाई से कामकाज से संबंधित उद्देश्य भले ही पूरे होते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। लंबे समय तक अगर आप भी टाई वगैरह पहनते हैं तो जरूर इस खबर को आप पूरा पढ़िएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजा जाए, दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने उन सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है जो अभी भी शहर में अपने पुराने वाहन चला रहे हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने लोगों को अपने 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़क से दूर रखने की नसीहत दी है। राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों को अधिकृत केंद्रों पर स्क्रैप करवाने की सलाह दी है। वही दोस्तों आपको बता दें, वायरस महामारी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। 6 देशों में कोरोना का बेहद ही खतरनाक C.1.2 स्ट्रेन, वैज्ञानिक भी परेशान, आप देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पहचान की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए वेरिएंट में कई सारे म्यूटेशन देखे गए हैं। कोविड का यह स्ट्रेन 13 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांतों में पाया गया था, जिसके बाद अब इसके कांगो, मॉरिशस, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में भी फैलने की खबर है। वैज्ञानिकों को यह डर है कि कोरोना का यह नया रूप वैक्सीन और इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, एक दिन में 1,25,00,000 लोगों को टीका लगाया गया। 5 दिन में दूसरी बार 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए गए। भारत में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगे और इसी के साथ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी बन गया। मंगलवार को करीब 1,25,00,000 लोगों को टीका लगाया गया। इससे पहले 27 अगस्त को भी 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए थे। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65 करोड़ 26 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका के बाद यूरोप में भी कोरोना से महातबाही का अलर्ट है। WHO ने चेताया है। दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में कोरोना ने फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है और वहाँ की आधी से ज्यादा आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। उसके बावजूद भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों और मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यूरोप में भी कोरोना की महातबाही की चेतावनी दी है। WHO यूरोप के डायरेक्टर हांस क्लूज ने दिसंबर तक यूरोप में 2 लाख से ज्यादा और मौतें होने की आशंका जताई है। सोमवार को उन्होंने कहा कि यूरोप में एक बार फिर से मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डेल्टा वेरिएंट संक्रमण बढ़ने की वजह बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण का ये डेल्टा वेरिएंट घातक होता जा रहा है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब काफी कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन इसी बीच कई राज्यों में अब दोबारा स्कूल खोलने पर भी विचार चल रहा है। कई राज्यों ने ऐलान कर दिया है कि 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। लेकिन स्कूल खोलने को लेकर मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने चेताते हुए कहा कि महामारी के दौर में स्कूलों को दोबारा खोलना सही नहीं होगा। डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि मेडिकल तैयारियों के हिसाब से भी हम देखें तो हम अभी गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाले बच्चों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अभी स्कूल नहीं खोलने की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि स्कूल खोलने में अभी थोड़ा और इंतजार किया जा सकता है, हमें सावधान रहना होगा। और हाँ दोस्तों, आपको बताएं, कोरोना वायरस को लेकर एक और अपडेट। लेसेंट जर्नल की रिसर्च में एक दावा किया गया है, 50% मरीजों में ठीक होने के बाद भी कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यानी कोरोना से रिकवर होने के साल भर बाद भी 50% मरीजों में उसके कोई न कोई लक्षण जरूर दिख रहे हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, थकान वगैरह। ये लक्षण उन मरीजों में खास तौर से देखने को मिल रहे हैं जिन्हें कोरोना होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। प्रख्यात साइंस जर्नल द लेसेंट में पब्लिश्ड रिसर्च के अनुसार हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले कोरोना पेशेंट्स साल भर बाद कैसा फील कर रहे हैं, उनमें कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस पर चीन के नेशनल सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने यह स्टडी की है। और रिसर्च में यह देखा गया कि वैसे तो साल भर के अंदर मरीजों में ज्यादातर लक्षण दिखने बंद हो गए थे, लेकिन
लेकिन कोरोना के चलते हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीज उन लोगों की तुलना में कम हेल्दी थे जो कभी कोरोना का शिकार नहीं हुए। शोधकर्ता ये कहते हैं कि कुछ मरीजों को सही तरीके से ठीक होने में साल भर तक लग सकता है। जिन मरीजों में इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिया गया उनमें 1.5 गुना तक थकान और मांसपेशियों में कमजोरी ज्यादा देखी गई। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 1.4 गुना ज्यादा थकान और मांसपेशियों में कमजोरी के मामले भी देखे गए। अच्छा, वायरस महामारी की बहुत ही ज्यादा खबरें आप लोगों ने देख ली हैं, लेकिन अब जानते हैं अफगान संकट को लेकर एक अपडेट। पीएम मोदी जी के निर्देश पर हाई लेवल ग्रुप का एक गठन किया गया है। वहीं आपको बता दें तालिबान पर फैसला आया है, आतंक फैलाने में नहीं होगा अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। 13 देशों ने समर्थन दिया है। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान को लेकर अपना प्रस्ताव पारित कर दिया है। हालांकि रूस व चीन ने इस प्रस्ताव से खुद को दूर रखा है। काबुल की सत्ता पर तालिबान का कब्जा होना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी चिंता की बात है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पिछली बैठकों में तालिबान का ही मुद्दा छाया रहा, लेकिन अब यूएनएससी ने अफगानिस्तान को लेकर जो अपना प्रस्ताव है वो पास कर दिया है। भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की ओर से पारित किए गए प्रस्ताव को 13 देशों का समर्थन मिला है। वहीं रूस और चीन ने अलग रखा है अपने आप को। अच्छा, एक बड़ी खबर आई है कि लद्दाख में 18,600 फीट पर विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क लोगों को समर्पित हो गई है। अब तक लद्दाख में 18,380 फीट ऊंची खारदुंगला पास सड़क दुनिया की सबसे ऊंची सड़क थी, लेकिन अब ये जो नई सड़क है वो खारदुंगला पास सड़क से भी 220 फीट ऊंची है और ऐसे में पर्यटक इसे देखने के लिए जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर अपडेट में। कलकत्ता हाईकोर्ट का एक अभिनव फैसला आया है, पत्नी का भी संपत्ति पर अधिकार। एक ही घर में मिल सकता है आपको अलग अलग बिजली कनेक्शन। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिनव फैसला सुनाते हुए कहा कि एक ही घर में पत्नी को अलग बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है। तनुजा बीबी नामक महिला द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नए बिजली कनेक्शन के लिए मकान का मालिकाना हक संबंधी कागजात होना जरूरी है और ये बात सही है कि इस तरह से संपत्ति का मालिक पति है, लेकिन विवाह विच्छेद नहीं होने के कारण उनकी पत्नी का भी संपत्ति पर अधिकार है, इसलिए उन्हें नया बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है। दरअसल तनुजा बीबी पति से मतभेद होने के कारण उन्हीं के दूसरे घर में अलग रह रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण निकायों के लिए 13,885 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 25 राज्यों को लगभग ये 13,386 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बड़ी खबर आ रही है स्कूलों को लेकर। अगले 2 साल में देश के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक इंटरनेट और वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो सपना देखा गया है अब उस पर अमल होना शुरू हो गया है और इसके तहत अगले 2 साल में देश भर के सभी स्कूलों को हाईटेक बनाने की योजना बनाई गई है। सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट और वाईफाई जैसे सुविधाओं से लेस किया जाएगा और इन स्कूलों की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली है और इनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब 9 जजों ने एक साथ शपथ ली हो। इनमें 3 महिला जज भी शामिल है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 हो गई है। बड़ी खबर विद्यार्थियों के लिए आई है। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक सिलेबस 30% घटा दिया गया है। हर महीने असेसमेंट टेस्ट होगा। अब लॉकडाउन लगा तो इसी आधार पर मार्किंग समय से कोर्स खत्म हो, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। राजस्थान में 1 सितंबर से खुलने जा रहे स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश के सभी स्कूलों में 30% तक सिलेबस में कटौती का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग हर महीने छात्रों के लिए मूल्यांकन के लिए टेस्ट भी लेगा ताकि भविष्य में अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो उसी आधार पर छात्रों का मूल्यांकन हो सकेगा। 30% सिलेबस में कटौती हुई है और अब स्कूलों में सिर्फ 70% कोर्स ही पढ़ाया जाएगा ताकि समय पर 9वीं से 12वीं तक का कोर्स पूरा हो सके। बड़ी खबर आ रही है, देश भर में रिटेल सेक्टर को बड़े पैमाने पर आधुनिक बनाने के प्रयास में भारत के प्रमुख ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स नेटवर्क पे नियर बाय ने नियो दुकान लॉन्च की है और ये रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में लॉन्च हुआ है। भारत में रिटेल व्यापार विकसित हो रहा है, रिटेलर्स नहीं। भारत में रिटेल कारोबार सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो देश की जीडीपी में 10% से अधिक का योगदान देती है और 8% लोगों को रोजगार देती है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में जारी रहेगी समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की बम्पर पैदावार और बाजार में कम मूल्य को देखते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रखने का फैसला किया है। अब तक 1,45,000 से ज्यादा किसानों से 3,29,000 टन मूंग खरीदी जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें एक बड़ी काम की खबर है, बिहार में प्लास्टिक से बने कप प्लेट ग्लास बेचने पर पाबंदियां लगा दी गई है। भंडारण और परिवहन पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामान पर अब बिहार में पूरी तरह से पाबंदी लगेगी और इसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य में 14 दिसंबर की मध्य रात्रि के बाद सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट समेत सभी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन और वितरण और विक्रय पर रोक लग जाएगी। एक और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, खत्म हो गया है इंतजार। इस तारीख से माइक्रोसॉफ्ट करेगी विंडोज 11 को रोल आउट।
अगर आप भी उन यूजर्स में से हैं जो काफी लंबे समय से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर विंडोज 11 का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। विंडोज 11 रिलीज डेट अपडेट है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में यह घोषणा की है कि उसका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 आधिकारिक तौर पर इस साल 5 अक्टूबर से एक स्टेबल अपडेट के रूप में उपलब्ध होगा। वर्तमान में जो विंडोज 11 चला रहे हैं वो बीटा वर्जन है और ये केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम का हिस्सा है। साथ ही बड़ी खबर है, श्रीलंका का खजाना खाली, टूथब्रश से स्ट्रॉबेरी की आयात पर रोक लगा दी गई है। तेल के लिए भी लंबी लंबी कतारें लग रही है। श्रीलंका में दूध पाउडर, मिट्टी का तेल और रसोई गैस के लिए दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सरकार ने खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया है। सरकार पहले से ही कई चीजों के आयात पर रोक लगा चुकी है। श्रीलंका कठिन दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका ने खाद्य संकट को लेकर आपातकाल घोषित किया है। वही दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी खुशखबर आ चुकी है। हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी कर दी है और इसके बाद अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी है। अच्छा, बड़ी खबर महिलाओं के लिए आई है। गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी पहल आप देख सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए लड्डू वितरण योजना की शुरुआत की गई है। गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक बच्चे और गर्भवती मां पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। गृह मंत्री ने कहा कि गांधीनगर के सांसद के रूप में मैंने ये फैसला लिया है कि यहाँ की सभी गर्भवती माएं और बच्चे स्वस्थ रहें और ऐसे में अब हर महीने स्वयंसेवी संगठनों की मदद से गांधीनगर की 7,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को 15 पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे हर महीने, ताकि उन्हें अपने बच्चों के जन्म तक उचित पोषण मिल सके। साथ ही टेक जगत की बड़ी खबर आई है। जियो के फ्री डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले 5 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च हो गए हैं। जियो ने एक साथ 5 नए प्रीपेड प्लान को लॉन्च किया है। इसके अलावा स्कूल रीओपन को लेकर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से फिर से खुलने जा रहे हैं पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल। हालांकि सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन बनाई है। स्कूलों के लिए भी, बच्चों के लिए भी गाइडलाइन है। कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश को लेकर भी आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी 1.5 साल बाद 1 सितंबर से 6ठी से 8वीं के विद्यार्थी स्कूल जाएंगे। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक के छात्रों की पढ़ाई भी आज से शुरू होने वाली है। यहाँ भी सरकार ने नियम बनाया, उन नियमों का पालन करना होगा। वही आपको बता दें, राजस्थान में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 1 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्थान में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बुधवार को खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जाने को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। साथ ही आपको बता दें, असम में जो बाढ़ आई है उसको लेकर पीएम मोदी जी ने सीएम शर्मा जी से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। असम में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है। राज्य के कई जिले और गाँव जो है वो बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, फिरोजाबाद में बुखार से अब तक 52 लोगों की जान चली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कैंप करें विशेषज्ञों की टीम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार से हालात बेकाबू चल रहे हैं। मंगलवार को 7 बच्चों समेत 8 और लोगों ने दम तोड़ दिया और ऐसे में अब मरने वालों की संख्या 52 हो गई है और इनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। बड़ा अपडेट आया है, आगरा से नागपुर के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई है। मुंबई और भोपाल समेत 4 अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें जल्द ही मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें, व्हाट्सएप ने 30 लाख भारतीय खातों पर रोक लगाई है। 30 लाख से अधिक भारतीयों के अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। दरअसल ये जो अकाउंट है वो अनधिकृत इस्तेमाल किए जाने के कारण थोक संदेशों का अनधिकृत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इन पर रोक लगाई गई है। और हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के लिए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 सितंबर से राज्य में फिर से भारी बारिश होने का अनुमान है। वही दोस्तों आपको बता दें, एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आई है। नोएडा में अवैध तरीके से बने 40 मंजिला 2 टावर गिराने का आदेश हुआ है। सुपरटेक 12% ब्याज के साथ निवेशकों को ये राशि लौटाएगा। मतलब दोस्तों, नोएडा में बनी 40 मंजिल की जो 2 बड़ी इमारतें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दे दिया है। फ्लैट खरीदारों को उनके पैसे ब्याज समेत वापस लौटाए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया है और बाइडेन ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन को कामयाब बताया है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर 12वीं की मार्कशीट में अंक की जगह अगर लिखा है प्रमोट तो भी प्रवेश मिलेगा। यूपी में सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों को निर्देश भेजे गए हैं। साथ ही इग्नू ने पूर्व छात्रों के लिए एल्यूमिनी पोर्टल और फेसबुक पेज लॉन्च किया है। इस संबंध में इग्नू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए अब इस वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च कर दिया है। केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल जारी किया है। नेक्स्ट बड़ी खबर देख पा रहे हैं, 1 सितंबर से तेलंगाना में नहीं खुलेंगे शिक्षण संस्थान। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई है। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली को लेकर पूर्वी निगम ने संपत्ति कर जमा कराने के लिए आम माफी योजना को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग 15% छूट के साथ 15 सितंबर तक संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति का जो नंबर है वो प्राप्त करने के लिए आवेदन की आखिरी
तारीख भी अब बढ़ाकर 10 सितंबर कर दी गई है। अब जानते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। सोने चांदी के रेट में गिरावट दर्ज हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 31 अगस्त 2021 को सोना 47,424 रूपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 63,797 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 30,941 नए मामले सामने आए हैं। 350 लोगों ने जान गंवाई है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी। आज का मौसम कैसा रहेगा, वेदर न्यूज अपडेट, वेदर फोरकास्ट की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी कोंकण और गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है और एक या दो स्थानों पर बहुत भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भाग, विदर्भ के कुछ इलाके, मराठवाड़ा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, तेलंगाना, बिहार की तलहटी, कोंकण और गोवा के शेष इलाके, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल में एक या दो स्थानों पर मध्यम बरसात हो सकती है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश संभव है। स्काईमेट का वेदर अपडेट है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।